हे एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रिज़ल्ट आपके जब से अनाउंस हुआ है, जिस मोमेंट से उस मोमेंट से एक चीज़ आप में से काफ़ी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है और वो है हाई कट ऑफ। तो अगर मैं प्रीवियस जो आपका कट ऑफ गया था उसके बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। जो कट ऑफ था इट वाज 98.99 परसेंटाइल, ठीक है, फॉर यूआर जेआरएफ कंडीशन के लिए। और अगर मैं एलएस की बात करती हूँ तो इट वाज 97.39, जबकि अगर मैं इस बार बात करती हूँ तो यहाँ पे ये जो कट ऑफ है ये गया है 99.21 परसेंटाइल फॉर यूआर फॉर जेआरएफ एंड इट इज़ 98.05 फॉर नेट एलएस। डेफिनेटली एक्सपेक्टेड नहीं था। डेफिनेटली जो हम लोगों ने कट ऑफ के बारे में बात किया था उससे उससे थोड़ा-सा ये एक हायर नॉच या हायर साइड पे ही है और इसके बहुत सारे रीज़न्स भी हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है ये मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। और बहुत ही प्रूफ़ के साथ मैं आपको दिखाने वाली हूँ एग्ज़ैक्टली कि क्यों ऐसा हुआ है आपके साथ। प्लस एक और चीज़ भी देखने मिली है कि बच्चे जो कि बेसिकली अपने रैंक्स एक्सपेक्ट कर रहे थे एक स्पेसिफिक नंबर के साथ में। फॉर एग्जांपल, आई हैव अ स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड प्रोबेबली 140 प्लस 140 150 प्लस मार्क्स इनके आए हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी शायद टॉप 2-3 में रैंक आ जाएगा, बट इट वाज नॉट द केस एंड उनके रैंक्स आए हैं वो कहीं ना कहीं टॉप 10 के आसपास आए हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ आपसे तो डेफिनेटली ये इसी रीज़न से हुआ है क्योंकि कट ऑफ हायर साइड पे चली गई है। और कट ऑफ हायर साइड पे जाने के देयर आर मल्टीपल रीजंस। सबसे पहला रीजन विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बाद देयर आर फ्यू अदर रीजंस जिनको मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। और ये चीज़ आपको ना सिर्फ इस एग्जामिनेशन जो आपका साइकिल हुआ है उसके लिए एक करेक्ट पिक्चर देगा कि वाई इट हैज़ हैपेंड, बट आज जो अपकमिंग आपका सेशन है जून का उसके लिए भी आपको एक क्लैरिटी देगा कि इफ़ यू रियली वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, जिसमें कि डेफ़िनेटली बहुत सारे बच्चे, अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है, काफ़ी सारे बच्चे फॉर्म भर रहे होते हैं एंड काफ़ी हाँ जी। तो जिस हिसाब से जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है डेफ़िनेटली वो बढ़ते जा रहे हैं और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये हम देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ड्रास्टिक एनहांसमेंट है या बहुत ड्रास्टिक इंक्रीज़ है बच्चों के नंबर में, लेकिन कॉम्पिटिशन ज़रूर बढ़ते जा रहे हैं और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है फेलोशिप का बढ़ना। फेलोशिप का अमाउंट हाइक होने के कारण आप सबको पता है कि द अमाउंट ऑफ फेलोशिप व्हिच यू आर गेटिंग व्हाइल स्टडीइंग, अपना पीएचडी करने के साथ-साथ जो आपको अमाउंट मिल रहा होता है, ये कई सारे जो मतलब स्टार्टिंग जॉब्स होते हैं, चाहे वो आप बीए, बीएससी, बीटेक के बाद करने वाले हों, उससे उस अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा होता है। स्टार्टिंग सैलरी अगर आप मास्टर्स के बाद कहीं जाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो मैं जनरल सिनेरियो की बात कर रही हूँ, इट इज़ समहाउ समवेयर नियर 12,000 15,000 के अराउंड। लेकिन जब आप इसकी फेलोशिप के सिनेरियो को देख रहे होते हो, तो इस केस में आपको बहुत आराम से पता है कि आपको कहीं न कहीं 40 के आसपास, बल्कि 45 के आसपास आपको अमाउंट मिल रहा होता है, एचआरए को इंक्लूड करके। मतलब कहीं न कहीं लगभग 50,000 रुपए आपको महीना मिल रहा है, जिसमें आप घर खर्च, रहना, ये सब क आराम से कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। और व्हिच इज़ मोर देन सफिशिएंट एट टाइम्स उस एज पे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ठीक है बहुत ज़्यादा है, बट हाँ, एक अच्छा खासा नंबर है टू स्टार्ट विथ, राइट? तो और बहुत लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भी है, बिल्कुल है, ठीक है? तो इसीलिए कॉम्पिटिशन डेफ़िनेटली बढ़ रहा है बिकॉज़ एवरीबॉडी वांट्स टू गेट देयर हैंड्स ऑन समथिंग, एटलीस्ट एक सॉर्टेड सैलरी सोर्स हो जाता है, एक सॉर्टेड आपका ये हो जाता है जिसमें आप फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, एक अच्छी जगह से आपको पीएचडी डिग्री भी मिल रही है, जिसके बाद डेफिनिटली जब आप जॉब करेंगे तो आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप बन ही सकते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी हमेशा रहते हैं आपके पास में, ठीक है? तो ये एक सिनेरियो हुआ। नाउ बात कर लेते हैं रिजल्ट्स में, जो सीट का नंबर है उसमें किस तरीके से बदलाव हुआ है। तो ये मैं आपके सामने रख रही हूँ जून का रिजल्ट, हमारा जो जून का रिजल्ट आया था, ठीक है? अगर मैं सबसे पहले सीएसआईआर में जो जेआरएफ जिन बच्चों को मिला है, जेआरएफ नेट, तो वो टोटल 1140 स्टूडेंट्स थे और अगर मैं यहाँ बात करती हूँ तो 1424 स्टूडेंट्स हैं। तो ये नंबर तो डेफिनेटली हमारा जो करंट रिजल्ट है इसमें ज़्यादा है। लेकिन थोड़ा आगे के सिनेरियो की तरफ चलते हैं। यस, बीच में यहाँ पर 2 सिनेरियोज़ और हैं जहाँ पर कि सिर्फ़ जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगेन सिर्फ़ जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो 32 एंड 27 है ये नंबर। एंड अगर यहाँ पे हम वही नंबर सेम देखें
तो आप देख सकते हो इट इज़ 23 एंड 34, लगभग सेम नंबर है, ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद में JRF नेट UGC वाला जो JRF होता है उसकी अगर मैं बात करती हूँ, टोटल 3300 स्टूडेंट्स को मिला था इन केस ऑफ जून, और इस बार ये कितने स्टूडेंट्स को मिला है, 1875 स्टूडेंट्स को मिला है इन केस ऑफ दिसंबर सेशन। मतलब कि कहीं ना कहीं 1000 से ज्यादा, बल्कि मैं बोलूंगी कि कहीं ना कहीं 1500 के आसपास या 1300 के आसपास सीट्स जो हैं वो आपकी डिक्रीज हुई हैं, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, बहुत अच्छा खासा बड़ा नंबर है जो कि यहाँ पर आपको ड्रॉप देखने के लिए मिला है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम आगे चलते हैं, विच अपने आप में जो कि बता देता है कि कट ऑफ क्यों हाई गई। पेपर देखो हर बार लगभग जैसा ही था, तो इसीलिए हम भी ये प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि पेपर के हिसाब से तो ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत हाई कट ऑफ चली जाएगी। तो इट वाज अ बैलेंस्ड पेपर, मिक्स्ड ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, मिक्स ऑफ एवरीथिंग। इजी क्वेश्चंस भी थे, डिफरेंट डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी थे, और मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी थे। क्वेश्चंस हर तरीके के थे, लेकिन अगर हम नंबर्स की बात करें सीट के, तो अब डेफिनेटली आप देख सकते हैं वो नंबर यहाँ पर काफ़ी कम हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलेंगे और LS की तरफ थोड़ा सा देखेंगे, तो उससे भी हमको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। यस, LS से बात करते हैं तो 3600 लोगों को इस बार मिला है, LS ग्रांट किया गया है। और पिछली बार की अगर मैं ये नंबर देखती हूँ, यस, यस, सो इट वाज अगेन 4143 नंबर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको 400 के आसपास, 400 के आसपास या 500 के आसपास नंबर में ड्रॉप देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो 500 अगेन इज अ ह्यूज नंबर, छोटा नंबर नहीं होता है। 500 या मतलब 1200 1300 की सीट्स, और टोटल में बोलूँ तो लगभग ये 2000 के आसपास पहुंच जा रहे हैं, कहीं ना कहीं 1800 के आसपास तो नंबर पहुंच ही जा रहे हैं। तो इतना ज्यादा जब ड्रॉप हो रहा है नंबर्स में, सीट्स में, तो डेफिनेटली कट ऑफ तो ऊपर जाना ही है। मतलब इसमें कुछ इफ एंड बट का ऑप्शन ही नहीं बचता है, ठीक है। उस सिचुएशन में ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि फिर भी आपका जो रैंक है, जो आपका कट ऑफ है, वो उतना ही रहे या उस उतरे मार्क्स के आसपास ही रहे। तो एक सबसे बड़ा रीजन जो हमें हाइक देखने के लिए मिल रहा है यहाँ कट ऑफ में, इट इज सीट्स। डेफिनेटली मैं आपके सामने यहाँ पे प्रूफ आपको दे चुकी हूँ, सीट्स कम होंगी, कट ऑफ हम 100% बढ़ेगा, बिकॉज कंपटीशन एकदम कट थ्रोट है। सब बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सबको पता है, जो होशियार बच्चे हैं, जो लगातार हमें फॉलो कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि दीज आर दी इम्पॉर्टेंट एरियाज, इनसे क्वेश्चंस आने ही आने। वो मेजॉरिटी उनको ही फोकस कर रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ अपना फोकस इधर उधर ले जाने की, कि थोड़ी बहुत जो 10% चीज़ें रिसर्च से पेपर से आने लगी हैं, या आउट ऑफ बुक्स आने लगी हैं, या नई चीज़ें पूछने लगा है CSIR, इसमें घुसने की जगह वो फोकस कर रहे होते हैं 90% पे, बिकॉज इतना सारा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप उतने से भी आराम से टॉप भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब अपकमिंग जो सेशन आपका है जून के लिए, हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू गो अबाउट इट। देखिए, CSIR अपनी सीट्स को कभी अभी तक तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया कि जब वो नोटिफिकेशन निकालें तो उसमें ये भी बताए कि वो कितनी सीट्स के ऊपर नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला है। हालांकि अगर ये क्लैरिटी रहेगी, ये ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बिकॉज इन दैट केस बच्चे कहीं ना कहीं अपने दिमाग को प्रिपेयर कर सकते हैं कि सीट्स का नंबर कम है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, तो हमें अकॉर्डिंगली मेहनत करनी होगी एंड अकॉर्डिंगली कट ऑफ भी ज़्यादा आ जाएगी। बट क्योंकि अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि आगे ऐसा कुछ होगा। बट येस, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड एज वेल। आपको अपना बेस्ट प्रिपेयर करना है, आप अपनी तरफ से बेस्ट मार्क्स के लिए फोकस कीजिए, बेस्ट अपनी तरफ से आप अपना दीजिए। मैं इतना ही बोल सकती हूँ, बिकॉज नो अदर ऑप्शन इज लेफ्ट विद यू गाइज, है ना। तो प्रेपरेशन अच्छे से करने के अलावा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप ना ही CSIR में जाके सीट्स पता कर सकते हैं, ना ही कट ऑफ कितने जाएगी वो पता कर सकते हैं, ना ही उस पर आपका कोई बस है, ना ही नॉर्मलाइजेशन पे आपका कोई बस है कि आपका कौन से शिफ्ट में पेपर आएगा, कौन सा डिफिकल्ट होगा, कौन सा ईजी होगा। तो जो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से हमें पता चल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद मॉर्निंग शिफ्ट डिफिकल्ट थी, तो उसके बारे में मैं अलग से आपसे बात करूंगी एक सेशन में। बट फिलहाल के लिए मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि येस, दिस इज हैपेंड, अब ये हो चुका है, इसका कुछ कर नहीं सकते हम लोग, ठीक है। आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकती। द ओनली थिंग वी कैन डू इज कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है इस बार, कम मार्क्स आए हैं, रैंक पीछे आई है,
एलएस में हुआ है, यू आर एक्सपेक्टिंग दैट कि जेआरएफ हो जाए, तो ऐसे सारे सिनेरियोज़ में यू नीड टू बकल अप। आपको फिर से उठना होगा अपने जून के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। पता नहीं चलेगा कब जून आ जाएगा, कब आपका अल्टीमेटली फिर यही दिन सामने होगा जब रिज़ल्ट होगा। एंड आई विश कि आप सब जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि आपको इस सब चीज़ों की टेंशन करनी ना पड़े कि कितनी सीट, आपको सिर्फ एक जेआरएफ का सीट चाहिए, कितनी भी सीट हो, चाहे 100 सीट हो, चाहे 5000 सीट हो, ठीक है? तो उस पे आपको फोकस करना है, नथिंग एल्स। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। बाकी मेक श्योर कि आप इस चैनल से अगर जुड़े हैं, इसके कंटेंट से आपको बेनिफिट हो रहा है, आप इसकी शॉर्ट सीरीज़ को देख रहे हैं, हम जो फ्रीक्वेंटली आपके लिए टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं उनको फॉलो करें, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। मेजॉरिटी बच्चे अभी भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं, सारे वीडियोज़ देखते हैं, बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग। गाइज मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, एंड अगर वीडियोज़ पसंद आती हैं तो मेक श्योर कि आपने जो लाइक बटन है उसको हिट कर दिया है। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लो, बिकॉज सारी पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्विजेज, आपके साथ में डिस्कशंस, मेरे साथ अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो, वो सब कुछ आप टेलीग्राम पे कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के पिन्ड कमेंट दोनों जगह पे मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अपना ख्याल रखो, टेक केयर एवरीवन, विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।